प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। करप्शन इस देश की दुखती हुई रग है और खासतौर से नेताओं का करप्शन, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला। और ये पैसा किसका? इस देश के गरीब का, गुरबा का। क्योंकि इस देश का गरीब माचिस खरीदने जाता है तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सारा टैक्स चुकाता है और वो फिर घोटालों में पैसा खा लिया जाता है, डकार लिया जाता है। उसी करप्शन की आज बात करने वाली हूं, क्योंकि जब जब सियासी चुनावी मौसम होता है, यही करप्शन फिर एक दूसरे के खिलाफ हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और एक बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक सम्मेलन में, G20 के सम्मेलन में बड़ा फक्र का माहौल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा असर गरीब और हाशिए पर खड़े हुए लोगों पर पड़ता है और इसीलिए हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की, बेहद सख्त पॉलिसी। प्रधानमंत्री ने एकदम सही और जायज बात कही। भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस। और फिर हाल फिलहाल में जब चुनावी माहौल है और चुनावी रैलियां भी हो रही हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ और बयान भी हैं, क्योंकि बंगाल में थे, बिहार में हैं, उसके पहले झारखंड में थे, तो सियासी बयान भी कुछ सामने आए। टीएमसी को लेकर बयान दिया जब बंगाल में थे और कहा कि टीएमसी की फुल फॉर्म है तू मैं और करप्शन ही करप्शन। भ्रष्टाचार को लेकर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। और टीएमसी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं, यहां तक कि कैबिनेट मंत्री भी, जो इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं, कोई राशन घोटाले में, कोई किसी और घोटाले में। उसके पहले जब प्रधानमंत्री झारखंड में थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो पार्टी अभी झारखंड में सरकार चला रही है, उस पर निशाना साधा भ्रष्टाचार को लेकर, जमकर खाओ पार्टी का नाम दिया। उसी सरकार का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी जेल में है। आरोप उन पर भी बहुत सारे हैं भ्रष्टाचार के। ईडी ने गिरफ्तारी की अभी कुछ दिन पहले। मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे। इसके पहले आम आदमी पार्टी का जिक्र करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उसके पहले सत्येंद्र जैन, दिल्ली कैबिनेट के भी कई मंत्री, पूर्व मंत्री कह लीजिए, सलाखों के पीछे हैं। कथित शराब घोटाले का आरोप है और अरविंद केजरीवाल को 10वां समन जारी हो चुका है। 4 मार्च को सुनवाई होनी है, वही शराब घोटाले का आरोप। और इस बीच एक और खबर हाल फिलहाल में यह भी आई थी कि सीबीआई ने अखिलेश यादव, उनको नोटिस जारी कर दिया। 5 साल पुराना मामला था, 5 साल पहले एफआईआर हुई थी और आरोप यह है कि खनन घोटाला हुआ है। 21 फरवरी को, अभी हालिया 21 फरवरी को अखिलेश यादव को नोटिस गया और इसमें किसी को ना तो कोई शुबा होना चाहिए, ना संदेह होना चाहिए कि भ्रष्टाचार अगर हुआ है इधर या उधर, उस पर जीरो टॉलरेंस बनता है, हर सूरत में बनता है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जगह जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन आज एक खबर मैं आपको बताना चाहती हूं और वो खबर है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी हुई। और अजीत पवार का कैरेक्टर बार बार सामने आता है। हालांकि हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स, हसन मुशरक हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, अदिति तटकरे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, नारायण राणे हैं, बीएस येदियुरप्पा हैं। ये वो सारे चेहरे हैं जिनका भी मैं जिक्र करने वाली हूं। लेकिन अजीत पवार को लेकर आज खबर ये आई कि मुंबई पुलिस की जो EOW है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, आर्थिक अपराध शाखा है, उसने ये अपील की है, एक रिपोर्ट रखी है सी समरी स्पेशल जज के सामने। और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोई घोटाला नहीं पाया गया, कोई अनियमितता नहीं पाई गई और इसीलिए हम 25,000 करोड़ के घोटाले के मामले को बंद करना चाहते हैं। ये स्पेशल कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट रख दी गई, सी समरी। और ये सी समरी रिपोर्ट क्या है? जब तथ्यों की कमी की वजह से, तथ्यों की गलती की वजह से कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, तब सी समरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को अजीत पवार के खिलाफ अब मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब इस मामले में 15 तारीख को तय होगा, 15 मार्च को, जब अदालत बैठेगी और यह तय करेगी कि इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए या फिर जांच एजेंसी को यह कहा जाए कि जांच जारी रखिए और इसमें चार्जशीट फाइल कीजिए। अब ये अजीत पवार से संबंधित जब जब चीजें आती हैं बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि एक और बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसमें उन्होंने 27 जून को भोपाल में कहा, हालांकि उसके पहले एक फोटो सेशन हुआ था पटना में, विपक्ष की सारी पार्टियों का, प्रफुल्ल पटेल भी उसमें बैठे हुए थे, अजीत पवार भी उसमें शामिल थे, और तब प्रधानमंत्री ने आरोप लगाते हुए यह कहा कि एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी है, नेचुरली करप्ट पार्टी है, और 3 घोटालों का नाम लिया, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला और अवैध खनन घोटाला। और तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी है हर घोटाले पर कार्रवाई होगी, कोई घोटालेबाज बख्शा नहीं जाएगा। इसमें मैं जिक्र करती हूं उस स्पेसिफिक घोटाले का, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उसी घोटाले का यह मामला है 25,000 करोड़ का, जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अब उस मामले को बंद करना चाहती है। एक तरह की क्लोजर रिपोर्ट है ये, अगर ऐसा मान लिया जाए। और अजीत पवार का ये दिलचस्प क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी सत्ता के साथ हैं, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्रालय का भी जिम्मा है अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन अब 2019 की तस्वीर मैं आपको याद दिलाती हूं। 19 में अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ 23 नवंबर को शपथ ली। मात्र 3 दिन बाद जो 9 केसेस थे उनके खिलाफ सिंचाई घोटाले के, उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो बंद कर देता है। बाकायदा ट्वीट करता है 25 तारीख, खुद मात्र 2 दिन बाद, वी आर क्लोजिंग ऑल द केसेस, क्योंकि कोई सबूत इस जांच को जारी रखने के हमें नहीं मिले हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, पर क्या वाकई जो आरोप लगता है कि विपक्ष के लिए नजर दूसरी, सत्ता पक्ष के लिए नजर दूसरी, हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी आरोप लगते थे शारदा चिटफंड घोटाले के, उसके अलावा बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए। शुभेंदु अधिकारी अभी नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल की सरकार में, कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़े गए शारदा घोटाले में। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता हैं कर्नाटक में, लोकायुक्त ने कहा था कि अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। 40 करोड़ का मसला था हेराफेरी का। और इसके अलावा मैंने अजीत पवार का जिक्र किया ही, और इस समय महाराष्ट्र कैबिनेट में जितने चेहरे शामिल हुए हैं एनसीपी के टूटने के बाद, वो हसन मुश्रीक हो, अदिति तटकरे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, सब पर गंभीर घोटालों के आरोप, और जिन पर बीजेपी कहती थी, देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो जिक्र इसी बात का मैं करना चाहती हूं आज कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बगैर शुबह के, बगैर संदेह के होनी चाहिए। लेकिन ईडी के आंकड़े ये भी कहते हैं कि इस समय 96% मामले जो चल रहे हैं वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं, मात्र 4% सत्ता पक्ष के लोगों पर हैं। तो क्या इधर से उधर पाला बदलने में जो यात्रा तय होती है उसमें सारे दाग धुल जाते हैं क्या? मैं 2 बयान आपको सुनाती हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। चर्चा होना चाहिए, कोई भी सत्ता में अगर है या सत्ता का नेतृत्व करता है तो उसका साथ संस्कार के साथ साथ मुद्दा का बात होना चाहिए, यहाँ का जनता का हित होना चाहिए, झारखंड प्रदेश की जनता का आशा के ऊपर में बात होना चाहिए।
मुंह में घुसा दिया है। इस तरह से बात करके किसी को ये तंज मरना, ये हमको ठीक शोभा नहीं लगता है। उसका जवाब देने भी हमको उचित नहीं समझते हैं। और मैं आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। अब की बार 2024 में भ्रष्टाचार पर आर पार, यप और विपक्ष में सब भ्रष्टाचारी, सत्ता पक्ष वाले सिर्फ सदाचार।